आज हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। ठीक है, आज हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड और 2.80 सेकेंड है। किसी सरल लोलक का यह आवर्तकाल है ना। नोट किए हैं अपन, नोट किए। ठीक है, तो अब हमको निम्न की गणना करनी है। तो निम्न की गणना करनी है। पहला, माध्य आवर्तकाल। दूसरा हमको गणना करना है प्रत्येक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि। थर्ड, हमको गणना करना है आपेक्षिक त्रुटि। और फोर्थ, हमको निकालना है प्रतिशत त्रुटि। तो चलिए आइए इसको हल करते हैं। तो माध्य आवर्त काल बराबर जितने हम प्रेक्षण लिए हैं और जितनी बार लिए हैं उससे भाग दे देते हैं। तो यहाँ 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 और 2.80। कितनी बार लिए हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 से हम इसको सबको जोड़ लेंगे और 5 से भाग दे देंगे, है ना। सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ लेने पर हमारा आया 13.12/5। अब इसको हम टोटल को इससे भाग दे देंगे तो आएगा 2.62 सेकेंड। तो ये हमारा माध्य आवर्तकाल है। माध्य आवर्त काल बराबर 2.62 सेकेंड। तो हमारे माध्य आवर्त काल प्राप्त हो गया। अब प्रत्येक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करेंगे। तो प्रत्येक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि के लिए क्या करते हैं? del T1 ठीक बराबर प्रत्येक बोला है T mod T मीन माइनस T1 प्रथम प्रेक्षण के लिए, है ना। तो T मीन हमको कितना मिला है? ये मध्यमान है ना। तो 2.62 माइनस फर्स्ट प्रेक्षण 2.63 यहाँ से
तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 0.01 सेकेंड। ठीक, इसी तरह मॉड डेल T2 बराबर T2। ठीक, तो 2.62 माइनस सेकेंड प्रेक्षण के लिए क्या मिला है, 2.56 है ना। तो इसको हल किया तो अपना क्या आया, 0.06 सेकेंड। मॉड डेल T3 बराबर मॉड मीन इन T3। तो ये क्या आएगा हमारा, 2.62 माइनस 2.42, ठीक है, बराबर 0.20 सेकेंड। मॉड डेल T4 बराबर T4। तो क्या आएगा, 2.62 से फोर्थ प्रेक्षण को हम घटा देंगे तो आएगा हमारा 0.09 सेकेंड। इसी तरह फिफ्थ, मॉड T5 इक्वल टू मॉड T5 बराबर 2.62 माइनस 2.80 बराबर 0.18 सेकेंड। ठीक, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, प्रत्येक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं। अब आपेक्षिक त्रुटि थर्ड है हमारा, आपेक्षिक त्रुटि। तो आपेक्षिक त्रुटि के लिए क्या करते हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि बराबर माध्य निरपेक्ष त्रुटि T डेल T मीन बराबर क्या होता है, 1/n सिग्मा I इक्वल टू 1 टेंस टू n डेल T I। ठीक, हम पढ़े थे ना निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए। तो अब जो निरपेक्ष त्रुटि अपना आया, निरपेक्ष त्रुटि, उन सब का योग ले लेंगे। तो पहला आया 0.01, दूसरा आया 0.06, थर्ड आया 0.20, फोर्थ आया 0.09, फिर 0.18 बटा 1 2 3 4 और ये 5 पद है ना, तो 5 से भाग दे देंगे। तो ये सबको जोड़ लेते हैं, जोड़ने पर आया हमारा 0.54 बटा 5। तो इसको हल कर लेंगे अपन, तो आएगा 0.108 इक्वल टू 0.11 सेकेंड। हम सार्थक अंक ले लेंगे, क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है इसलिए एक इधर बढ़ा देंगे, है ना, क्योंकि हमको 2 ही सार्थक अंक तक लेने हैं। ठीक, अब प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर लेते हैं। फोर्थ है प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि के लिए क्या होता है, प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या होता है, डेल T मीन बटा
टी मीन मध्यमान और गुणित 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.04 इंटू 100 बराबर 4%। तो इस तरह हम सब निकाल लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड न्यूमेरिकल है हमारा प्रतिरोध R बराबर V/I, जहाँ V बराबर 100 ± 5 तथा I बराबर 10 ± 0.2 A है एम्पियर। ठीक है, तो R में प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। तो R में प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। ठीक है, तो हमको प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। हमको पता है, ये दिया है प्रतिरोध बराबर R बराबर V/I। ठीक है, V क्या है, वोल्ट, और I एम्पियर, है ना। तो इसमें इसलिए प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, डेल R/R बराबर डेल V/V प्लस डेल I/I। ठीक है, तो दिया क्या है, दिया है हमको डेल V/V बराबर दिया है 5/100। ठीक, और I बराबर दिया है डेल I/I बराबर क्या दिया है, 0.2/10। ठीक, तो सूत्र ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में मान रखने पर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, डेल R/R बराबर 5/100 धन 0.2/10। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 7/100। ठीक, अब इसलिए प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल R/R इंटू 100। तो ये हो गया 7/100 इंटू 100%। तो ये कट गया, तो हमारा आ गया 7%। तो क्या है प्रतिशत त्रुटि, 7%। किसी लोलक का सरल लोलक का दोलनकाल, किसी सरल लोलक का दोलनकाल T बराबर 2π वर्गमूल L/G होता है। यदि L का मापित मान, यदि लेंथ है उसकी L बराबर
का मापित मान 20.0 मीटर है, सेंटीमीटर है। ठीक है, जिसमें 1 मिलीमीटर तक की यथार्थता है। ठीक है, और समय को 1 सेकेंड विभेदन वाली कलाई घड़ी से मापने पर यह पाया जाता है कि लोलक के 100 दोलन का समय लोलक के 100 दोलन का समय 90 सेकंड है। तो जी के निर्धारित मान की यथार्थता क्या है? जी के निर्धारित मान की यथार्थता क्या है? ठीक है, तो हमको दोलन काल का सूत्र दिया हुआ है। क्या दिया है? T बराबर 2 पाई वर्गमूल L/G। ठीक है, तो इसका वर्ग कर देते हैं अपन। वर्ग करने पर T बराबर हो जाएगा 4 पाई L/G। ठीक, या यहाँ से G निकाल लिए। G बराबर 4 पाई स्क्वायर L/T²। ठीक, तो इसलिए अब इसमें त्रुटि ज्ञात कर लेंगे। तो इसलिए डेल G बटा G बराबर ये विमाहीन राशि है क्योंकि, इसलिए इसको छोड़ देंगे। डेल L बाय L डेल L बाय L डेल T बाय T। ठीक है, और ये 2 है इसलिए यहाँ 2 लग जाएगा। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब दिया क्या है हमारा? मापित मान। ठीक है, 1 mm की यथार्थता के साथ दिया है। तो डेल L बराबर 1 mm बराबर, इसको मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में बदल दिए। ठीक है, इसलिए L बराबर 20 ± 0.1 सेंटीमीटर हो गया। ये 20 हमारा मापित मान दिया हुआ है और उसमें त्रुटि यथार्थता इतनी है ना। और डेल T टाइम दिया है हमारा 1 सेकेंड। ठीक है, तो T बराबर 90 ± 1 सेकेंड। तो डेल L बटा L बराबर क्या होगा? 20
0.1/20, ठीक है। और डेल टी बटा टी बराबर क्या होगा 1/90, ठीक। इसको हम ये भी लिख सकते हैं डेल टी बाय टी, ठीक है। तो अब इसका मान इक्वेशन 2 में रखने पर तो इसका मान डेल जी बटा जी बराबर डेल एल बाय एल प्लस 2 डेल टी बाय टी में रखेंगे सबका मान। तो ये क्या है 0.1/20 प्लस 2 1/90 बराबर 0.005 प्लस 0.022 बराबर 0.027। अब इसको सार्थक अंक तक ले लिए तो ये 7 किससे 5 से बड़ा है, इसलिए इधर 1 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 0.03। अतः जी के मान में प्रतिशत त्रुटि, अतः जी के मान में प्रतिशत त्रुटि बराबर 0.03 इंटू 100% इक्वल टू 3%। तो जी के मान में कितने प्रतिशत त्रुटि निकली हमारी 3%। यही है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, किसी तापमापी द्वारा मापे गए 2 पिंडों के ताप क्रमशः T1 बराबर 20 सेकेंड प्लस माइनस 0.5 सेल्सियस है ना, और T2 बराबर 50 सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस है। तो इन पिंडों का तापांतर और उसमें आई त्रुटि को ज्ञात कीजिए। तो इन पिंडों का तापांतर और उसमें आई त्रुटि को ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, तो अब हम इसको हल कर लेते हैं, है ना। तो तापांतर बराबर 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, और बड़े से छोटे को हम घटा देंगे 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसको हम कैसे घटाएंगे 50 इसके साथ 50 माइनस 20, ठीक है। फिर प्लस माइनस, फिर 0.5 प्लस, यहाँ क्योंकि प्लस माइनस निकाल दिए यहाँ प्लस रह जाएगा 0.5, ठीक। तो ये आ जाएगा 50 में 20 गया 30 प्लस माइनस ये 0.55 1 हो जाएगा
डिग्री सेल्सियस, ये भी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो उत्तर आ गया 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, किसी चालक तार की प्रतिरोधकता क्या है? सिग्मा निम्न सूत्र द्वारा दी गई है, सूत्र द्वारा दी गई है। सिग्मा बराबर पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर बटा स्मॉल एल। ठीक है, जहाँ क्या है, आर बराबर तार की त्रिज्या, तार की त्रिज्या, और कैपिटल आर क्या है? प्रतिरोध, और एल क्या है? लंबाई। ठीक है, यदि दिया है, यदि r बराबर 0.20 प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर। ठीक है, और प्रतिरोध कितना है? प्रतिरोध बराबर 30 प्लस माइनस 1 ओम। ठीक, ठीक है, और हमारा लेंथ दिया है 70 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर हो तो सिग्मा ज्ञात करने में प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। ठीक है, तो हल कैसे करेंगे अपन? पहले तो जो दिया है सूत्र वो लिख लेंगे, सिग्मा बराबर पाई आर स्क्वायर आर बट्टा एल। ठीक है, ये क्या है? नियतांक है, क्या है? कांस्टेंट। ठीक, तो इसकी उपेक्षा कर देंगे, है ना। तो अब डेल सिग्मा बटा सिग्मा बराबर 2 डेल आर बटा आर प्लस डेल आर बटा आर प्लस डेल एल बाई एल। ठीक है, तो इसमें हम सबका मान रख देंगे। तो डेल आर क्या है? ये 0.03 बटा 0.20 प्लस आर 1 बटा 30 प्लस 0.01 बटा 70। ठीक, तो इसको हल कर लेंगे अपन। तो आ गया 0.3 प्लस 0.033 प्लस 0.00014। ठीक है, तो ये सबको जोड़ लेंगे अपन, तो ये आ जाएगा 0.33314। अतः सिग्मा की प्रतिशत त्रुटि बराबर 0.33314 इंटू 100। ठीक, तो ये आ जाएगा 33.314
परसेंट। ये क्या होगा हमारा आंसर। विधि से निम्न समीकरण की शुद्धता की जांच करेंगे। विमीय विधि से निम्न समीकरण करणों की शुद्धता की जांच करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम करेंगे v बराबर u प्लस 80 और सेकेंड हमारा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ क्या है u प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, a त्वरण और s क्या है दूरी और t क्या है समय। ठीक है, फर्स्ट v बराबर u प्लस 80। ठीक, u और v की विमाएं, मतलब वेग की विमा क्या होती है, u व v की विमा। तो वेग की क्या होती है दूरी बटा समय, तो ये आ जाएगा L t-1। ठीक, और त्वरण की विमा a की विमा बराबर L t-2। ठीक, वेग में परिवर्तन बटा समय है ना, त्वरण की विमा निकाली है। और t की विमा, t की विमाएं t। ठीक है, इसलिए बाएं पक्ष की विमाएं बराबर L t-1, इसको हम लिख सकते हैं m0 L1 t-1। ठीक, अब दाएं पक्ष की विमाएं, दाएं पक्ष की विमाएं L t-1 -1 प्लस L t, यहाँ सूत्र में रख लिए -2 और t का t। ठीक, तो ये हो गया m0 L1 t-1 प्लस m0 L1 t। जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है ना। तो m0 L1 t-1 प्लस m0 L1 t-1। ठीक, तो इसके प्रत्येक पद की विमा इसके प्रत्येक पद की विमा के बराबर होती है। तो जब बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होता है तो वह समीकरण क्या होता है, शुद्ध समीकरण। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड
साइड। इसलिए दिया गया समीकरण v बराबर u प्लस 80 शुद्ध समीकरण है ना। समीकरण शुद्ध है। ठीक, ये हमारा हो गया आंसर। तो विमी समानता के नियम से दोनों पक्षों की विमाएं समान है ना, इसलिए यह एक शुद्ध समीकरण है। अब सेकंड, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो u और v की विमाएं, तो एक बराबर दूरी बटा समय से इसकी विमा हो जाएगी LT - 1 और एक की विमाएं LT - 2 वेग में परिवर्तन की दर बटा समय से। ठीक, और S बराबर L, S की विमाएं। ठीक, इसलिए बाएं पक्ष की विमाएं, ठीक है, बाएं पक्ष की विमाएं क्या होगी? LT - 1 v स्क्वायर है ना, इसलिए 2। तो ये हो गया m0 L2 t - 2। ठीक, अब दाएं पक्ष की विमाएं, तो दायां पक्ष क्या है हमारा? u स्क्वायर। u का क्या है विमाएं 2 है ना, u स्क्वायर प्लस 2। तो 2 कांस्टेंट है, इसलिए हम उसको छोड़ देंगे क्योंकि वो विमाहीन राशि है। और त्वरण का क्या है? LT - 2। ठीक, और दूरी SL है ना, लेंथ। तो ये आ गया m0 L स्क्वायर t - 2 प्लस m0 L, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, t - 2। तो दाएं पक्ष का पद और बाएं पक्ष का प्रत्येक पद विमी समानता के सिद्धांत के अनुसार से समान है, इसलिए यह समीकरण शुद्ध समीकरण होगा। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो दिया गया समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as शुद्ध समीकरण है। वायु में ध्वनि का वेग माध्य के प्रत्यास्थता गुणांक और उसके घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, विमी विधि से विमीय
विधि से ध्वनि के वेग के लिए, ध्वनि के वेग के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। सूत्र की स्थापना कीजिए। ठीक है, विमी विधि से सूत्र की स्थापना करना है। ध्वनि के वेग का सूत्र क्या होता है आप लोग आगे पढ़ेंगे। V समानुपाती E A D B। ठीक है, जहाँ क्या है, जहाँ V बराबर ध्वनि का वेग। ठीक है, E क्या है, माध्यम की प्रत्यास्थता गुणांक, माध्यम की प्रत्यास्था गुणांक। और D है घनत्व। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। फिर अब जब समानुपाती नियतांक हटाए तो एक कांस्टेंट आ गया है ना। ठीक, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। यहाँ के क्या है, विमाहीन नियतांक है। के बराबर विमाहीन नियतांक। के क्या है, विमाहीन नियतांक है। ठीक है, अब ध्वनि में वेग की विमाएं बराबर LT माइनस 1। ठीक, और प्रत्यास्थता प्रतिबल बटे विकृति से। ठीक है, ई की विमाएं बराबर ML माइनस 1 T2 होता है ना। हम विमाएं में पढ़े थे ना, प्रत्यास्थता और घनत्व। D बराबर D की विमाएं, घनत्व की विमा क्या होती है, ML T माइनस 3। ठीक, तो ये सब का मान इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारा, इक्वेशन नंबर 2 है V बराबर KE/A/D/B। इसमें हम इक्वेशन नंबर 2 इसमें हम मान रख देंगे। तो LT माइनस 1 बराबर के विमाहीन राशि है इसलिए छोड़ देंगे, ई की विमा लिख देंगे, D ML माइनस 3। ठीक है, और ये हो गया A, ये B। ठीक, LT माइनस 1, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। LT माइनस 1 ML माइनस A T2A MBL माइनस 3B। ठीक है, LT माइनस 1 बराबर यहाँ भी ये आएगा ना। अब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, प्लस B L माइनस A माइनस 3B,
और T टू A। ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं M0 L T माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, M A प्लस B L माइनस A माइनस 3B T माइनस 2A। ठीक, अविमित समानता के सिद्धांत के अनुसार दोनों पक्षों की विमाएं समान होंगी। विमित समांगतता के सिद्धांत के अनुसार दोनों पक्षों की विमित समांगतता के सिद्धांत के अनुसार दोनों पक्षों की विमाएं समान होंगी। ठीक है, तो इसलिए A प्लस B बराबर 0। ठीक, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। L का माइनस A माइनस 3B बराबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। और ये हो गया माइनस 2A बराबर माइनस 1, इक्वेशन नंबर 5। ठीक, तो इक्वेशन नंबर 5 से A का मान निकाल लिए अपन, है ना, -1 बाई -2, तो ये माइनस कट गया, 1/2 आ गया, है ना। अब A का मान इक्वेशन 3 में रखने पर हमें B का मान प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो इसमें रख दिए 1/2 प्लस B इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, B इक्वल टू -1/2। तो A और B का मान हमको प्राप्त हो गया, है ना। A B का मान इक्वेशन नंबर 4 में रखने पर क्या है हमारा समीकरण, इक्वेशन नंबर 4 में रखने पर इक्वेशन क्या हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। 4 समीकरण संतुष्ट हो जाता है। मतलब हमारा इक्वेशन सही है। तब A और B का मान, अब A और B का मान हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। हमारा इक्वेशन नंबर 2 क्या है, V बराबर K E हाफ मान रख दिए, है ना, D A और B का मान रख दिए 1/2। ठीक है, तो ये आ गया K E 1/2 बटा D टू दी पावर 1/2।
बराबर के ई बाई डी 1/2। ठीक, इसलिए v बराबर के वर्गमूल ई बाई डी। तो ये क्या है? अभीष्ट समीकरण। यही अभीष्ट समीकरण है। ठीक है। पानी का घनत्व, पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। इसका एसआई मात्रक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका एसआई मात्रक ज्ञात करना है। घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। हमको पता है ना, द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, तो इसका विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या होगा? M1L/Q/T0। द्रव्यमान और आयतन का रख देंगे, है ना। अब इसकी MA, LB और TC से अतः तुलना करने पर क्या होगा? यहाँ N1 बराबर 1, M1 बराबर 1 ग्राम। ठीक है, और L1 बराबर 1 सेंटीमीटर, है ना। और समय t बराबर 1 सेकेंड। तो N2 बराबर ज्ञात करेंगे, है ना। और M2 बराबर, ये किस में दिया है हमारा? किलोमीटर प्रति सेकेंड में दिया है ना। इसको हम SI में चेंज कर रहे हैं। तो M2 बराबर 1 kg किलोग्राम और L2 बराबर 1 मीटर। ठीक है, SI मात्रक लेंगे तो निकालेंगे। और T2 बराबर 1 सेकेंड बराबर N1 हमको पता है ना, M1 बटा M2 A, L1 बटा L2 B, T1 बटा T2 C से सबका मान रख देंगे अपन। 1/, किलोग्राम में लिखना है ना आपने, तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, है ना। तो 1/100, है ना। यहाँ 1 मीटर बराबर, और समय 1/1 सेकेंड में ही है, क्योंकि दोनों है ना। 1 × 1/1000 100। यहाँ A बराबर कितना है? 1। B बराबर कितना है? -3। और C बराबर कितना है? 0। ठीक है, तो इसको 3 बार हो जाएगा ना गुणा। ऊपर गया तो प्लस में हो गया, है ना।
1। ठीक, ठीक। अभी ये तो ये आ गया हमारा 1000। ठीक है, तो अतः 1 ग्राम बटा घन सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोग्राम मीटर प्रति घन। ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है किसी गैस का दाब, किसी गैस का दाब P बराबर दाब P, ठीक, आयतन V तथा दाब T में वान डेर वाल समीकरण के अनुसार निम्नलिखित संबंध होता है। निम्नलिखित संबंध होता है। P प्लस A बाय V स्क्वायर V माइनस B बराबर RT। ये वान डेर वाल समीकरण होता है, जहाँ A और B क्या है, नियतांक। इसकी विमाएं ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं समान विमाओं वाली राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है, हम जानते हैं कि समान राशि को जोड़ा या घटाया जा सकता है। अतः A बाय V स्क्वायर की वही विमा होगी जो कि विमा वही होगी जो किसकी है, दाब की है। ठीक है, P की विमाएं बराबर A बाय V स्क्वायर की विमाएं। ठीक है, तो अब A की विमाएं बराबर P की विमाएं इंटू V स्क्वायर की विमाएं। ठीक है, यहाँ से A की विमाएं और P स्क्वायर की विमाएं और V स्क्वायर की विमाएं। ठीक है, बराबर ML-1 T-2 दाब की विमा है ना, टू आयतन की विमा L3। इसको हल किए तो ML5 T-2। ठीक, तो ये हो गया आंसर। A की विमा हम निकाल लिए है ना। अब इसी तरह B की विमा बराबर V की विमाएं
ठीक है, तो एल क्यूब बराबर m0 एल T0। ये हो गया आंसर 10। यदि गुरुत्वीय त्वरण, यदि जी गुरुत्वीय त्वरण है, क्या है, जी गुरुत्वीय त्वरण, और लैम्डा तरंग दैर्ध्य, ठीक है, तो जी लैम्डा का विमीय सूत्र तथा मात्रक बताइए। यह किस राशि से व्यक्त करता है? यह किस राशि को व्यक्त करता है, ठीक है। तो हल क्या दिया है, वर्गमूल जी तरंग दैर्ध्य का मात्रक बराबर जी का मात्रक गुणित तरंग दैर्ध्य का मात्रक, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड, स्क्वायर, है ना, इंटू लैम्डा का मात्रक मीटर, इसका 1/2 है, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड 1/2 इक्वल टू मीटर सेकेंड, 1 कट गया, ये मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। स्पष्टता जी लैम्डा वेग को व्यक्त करता है, वेग को व्यक्त करता है, अतः जी लैम्डा का विमीय सूत्र बराबर LT - 2 इंटू L बराबर m0 LT - 1, ये होगा आंसर।